हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ न्याय हो पाता है, जिन्हें कोर्ट कचहरी से न्याय मिल पाता है। देखने में अक्सर यही आता है, जो वीआईपी लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वे अपने आप को पुलिस के चंगुल से, कोर्ट से जल्द मुक्त करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो गरीब व्यक्ति है, वो अगर निर्दोष भी है, अगर उसको जेल हो गई है, तो उसको न्याय या तो बहुत देर से मिलता है या नहीं मिलता है। कुछ समय पहले एक विष्णु नाम का व्यक्ति था, वो 20 साल तक जेल में रहा। 20 साल के बाद संबंधित कोर्ट ने उसे कारावास से मुक्त करने का आदेश दिया, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष था। सोचने वाली बात है कि अगर 20 मिनट के लिए कहीं कोई आपको बेवजह रोक ले, कहीं आपको बैठना पड़ जाए, तो कितना लॉस होता है, कितना घाटा होता है। समय बहुत कीमती है। और फिर 20 वर्षों तक कोई अपने परिवार से दूर रहे, जेल में सड़े, जेल में बंद रहे। क्या ये न्याय है? क्या यही हमारा संविधान कहता है? और देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि लीगल कानूनी सहायता मिल पाती है? ज़्यादातर जो गरीब तबका होता है, अनपढ़ लोग होते हैं गाँव के, उनको जानकारी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता है कि कानूनी सहायता निःशुल्क भी मिल सकती है, में भी मिल सकती है। उनको इतना पता होता है कि इसके लिए हम अगर फंस गए हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसके लिए वकील के पास जाना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी, चाहे घर बिके, चाहे प्रॉपर्टी बिके, कुछ भी हो। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि संविधान में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री में कानूनी सहायता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। आज मैं इसी पर बात करूंगा और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं एडवोकेट मरकेश विश्वकर्मा। अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यानी कि अनुच्छेद 39A इस बात पर बल देता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य यह व्यवस्था करे कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर हों या फिर कोई और अन्य निर्योग्यता हो, राज्य सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कासब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2012 SC 3565 इस महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार गिरफ्तारी से लेकर विचारणा तक रहता है। यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की, वो ये कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और उसे निःशुल्क विधिक सहायता की जरूरत है, तो सिर्फ गिरफ्तारी के समय ही नहीं, बल्कि गिरफ्तारी से लेकर विचारणा तक, ट्रायल तक, उसके लिए राज्य को यह व्यवस्था करनी चाहिए। MH हास्कट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1978 SC 1548 इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। यानी कि इस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अगर राज्य किसी व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है, तो ये राज्य का कर्तव्य है, न कि कोई अनुकंपा यानी कि दया या भीख या किसी तरह का रहम। राजू उर्फ रमाकांत बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 2012 SC 3034 इस बात में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है। यानी कि इस बात में शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि उसको भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। यानी कि जिस व्यक्ति को भी आवश्यकता है निःशुल्क विधिक सहायता की, उसको निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है, इतना गरीब है कि वो अपने लिए वकील को नहीं कर सकता, उसकी फीस नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो सरकार का कर्तव्य है कि सरकार उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, क्योंकि ये उसका मूल अधिकार है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39A जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है, इसके बारे में हमने बात की। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट बताने जा रहा हूँ, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। दोस्तों, सऊदी अरब में एक कानून बहुत ही सख्ती से
लागू किया गया है, और वो ये कि वहाँ की कोई भी महिला किसी अनजान पुरुष से नहीं मिल सकती है। अगर कोई महिला किसी सार्वजनिक स्थान के लिए अपने घर से निकलती है तो उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसके साथ होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।